फिर है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इनइक्वालिटी मतलब कि बराबरी का हक नहीं मिलना, जिसमें बराबरी नहीं हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भेदभाव करना कि वो कैसा। When someone acts on the basis of prejudice, the act may result in discrimination। तो जब कोई इंसान के प्रिजुडिस यानी या किसी के बारे में पहले से ही कुछ सोच ले कि पहले से ही उसका फैसला कर ले कि वो कैसा है, या तो उसकी वजह से क्या भेदभाव हो जाता है। क्या किसी इंसान को क्या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करना, किस बेस पे, चाहे उसका मज़हब हो, चाहे उसका जेंडर हो, चाहे उसकी जात हो, तो ये सब, या कहाँ से पैदा हुआ हो, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। ठीक है, तो कुछ उसके एग्जांपल्स है, जैसे जेंडर बेस्ड होती है, फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने पीछे बताया था। तो जेंडर बेस्ड क्या होता है, जेंडर बेस्ड में क्या होता है, ए गर्ल इज़ नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बियॉन्ड स्टैंडर्ड 5 और 6। एक लड़की है, उसको बोलता है कि 5-6 साल के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, इतना ही काफ़ी है पढ़ने के लिए। तो वैसे ही कुछ लड़कियों को बोला जाता है कि आपको अपनी मर्ज़ी का करियर नहीं चुना, आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, या आपको स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये सिलाई कढ़ाई का ही काम करना है। तो ये उनके चॉइस के खिलाफ है। या लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करवाना, ये भी एक तरीके का जेंडर बेस्ड, लड़कियों को बोलते हैं ज़बरदस्ती जल्दी यंग एज में शादी कराओ, लड़कों को नहीं बोलते, लड़कों को बोलते जब मर्जी करो। तो और लड़के अपनी मर्जी से कर सकते, लड़कियां नहीं करती हैं। तो ये भी एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ फैमिलीज़ में क्या है, जो लड़कियां हैं उनको वेस्टर्न कपड़े भी नहीं पहनने दिए जाते हैं, और वहीं जो लड़का है उसको सब कुछ करने दिया जाता है, वो बाहर घूम सकता है, गाड़ी चला सकता है। तो ये सब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आता है। वहीं अब एक और है रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मज़हब के नाम पे कैसे किसी से भेदभाव होता है कि किसी, तो एक पर्सन है, मान लो वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब का है, किसी एक, तो वो क्या है, वो कहीं पे जॉब अप्लाई करने जाता है, तो मगर उसको जॉब नहीं मिलते, उसको बोला जाता है कि नहीं, तुम एक फलाना मज़हब के हो, तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन है। या कोई एक ऐसा कि वो किसी ऐसी जगह पे, कोई एक मतलब किसी ऐसे मज़हब का है, वो कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ पे दूसरे मज़हब के लोगों को जाने नहीं देते, तो उसको एंटर करने नहीं देता है, तो वो भी एक रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब उसको हक नहीं मिला वहाँ जाने का। फिर है कास्ट बेस्ड। कास्ट बेस्ड जो है ये काफ़ी समय से इंडिया में काफ़ी वक्त से है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग हैं उनको अलग अलग जात के हिसाब पे बांटा गया, डिवाइड किया गया। तो जो कुछ इसमें एग्जाम्पल है, एक जो माहर कास्ट, माहर एक महाराष्ट्र में एक जात थी जिनका क्या काम था, सिर्फ सफाई करना, क्लीनिंग, किस तरह की, जैसे कूड़ा हटाना, या कुछ अगर कहीं पे कोई जानवर मरा है उसकी सफाई करना, कचरा हटाना, ये काम सिर्फ एक कास्ट का था, एक जात का था जिसका नाम था माहर। तो इसमें क्या होता था, इनको कहीं पे अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती थी, अगर इनको कहीं स्कूल में एडमिशन मिलता था तो इनको अलग करके बिठाते थे, और इनको कोई और नौकरी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। फिर है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब कि जो आज भी है, मतलब बराबरी का हक जो है उसके लिए तड़प रहे लोग, मतलब उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जिनके साथ ऐसा भेदभाव होता है, जिनको कोई ऐसा गलत समझते हैं लोग, तो जो हमारे जो काफ़ी जो फ्रीडम फाइटर्स यानी जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, उन्होंने भी इस कास्ट बेस्ड यानी जात की वजह से किसी से भेदभाव होता है उस पे लड़ाई लड़ी। उसमें गांधी जी थे, उन्होंने एक हरिजन नाम दिया किनके लिए, जिनको अनटचेबल्स कहते थे। अनटचेबल्स मतलब जिनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए हरिजन का एक नाम दिया। तो
उसने ये किया, इसलिए किया क्योंकि लोग इससे क्या पहले से ही किसी के बारे में कोई सोच ना रखे, कोई गंदी गंदी सोच ना रखे कि वो लो कास्ट का है तो वो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए फिर वहीं पे B.R. अम्बेडकर थे, वो खुद महार कास्ट के थे और उनको बचपन से ही काफ़ी ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सहना पड़ा। वो स्कूल जाते थे, वहाँ पे उनको तकलीफ़ें होती थी, वहाँ पे उनको अलग बिठाते थे। वो कहीं बाकी जहाँ बैठते थे उनके साथ पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई बाद में। और वहीं क्या उन्होंने फिर जब क्या किया था, वो जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब फ्री नेशन बना, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जो जात के नाम पे जो भेदभाव होता था उसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के हिसाब से जुर्म माना गया। ठीक है, तो आइन के हिसाब से जो हमारा इंडिया है उसको एक सेकुलर यानी जो किसी में कोई भेदभाव ना करे, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो या रंग के नाम पे हो। तो और इसी की वजह से माना गया कि कोई भी जो रिलीजन, कोई जो मज़हब है वो ऑफिशियल नहीं होगा इंडिया का। मतलब यहाँ पे सारे जो मज़हब है सब बराबर है और कोई भी इंसान, वन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अनदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। और कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे यानी मज़हब के नाम पे या कास्ट के नाम से। हम आज भी सुनते हैं कई बार कि हाँ गोरा जो इंसान होता है वो अच्छा होता है और जो थोड़ा सांवला होता है वो अच्छा नहीं होता, मगर ये भी गलत होता है। ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऑन द बेस ऑफ कलर इसके हिसाब से हो गया। मगर फिर भी आज के टाइम पे काफ़ी बदलाव आ गए हैं, हमने चेंजेस देखे हैं, धीरे धीरे लोगों में समझ आ रही है। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा।